आज हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की जो हमारे को नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस को समझाता है, उसको इलाबोरेट करता है। तो पहला ही ऐसा एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन एस एंड मलेरिया। तो ये जो स्टोरी है नेचुरल सिलेक्शन की और हीमोग्लोबिन की, ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल बनता है एंथ्रोपोलॉजी में। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जब हम बात करते हैं कि किस तरह से बैलेंसिंग सिलेक्शन होता है, रैपिड जेनेटिक चेंजेस होते हैं और किस तरह से सोशल इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं सिलेक्शन को। तो आइए जानते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में। तो हीमोग्लोबिन अगर देखा जाए तो ये एक प्रोटीन होता है ब्लड में जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। नॉर्मल हीमोग्लोबिन अगर देखा जाए तो उसमें 4 प्रोटीन चेन्स होती हैं, जिसमें से 2 होती हैं आइडेंटिकल चेन ऑफ अल्फ़ा एंड 2 होती हैं किसकी, बीटा की। तो अल्फ़ा चेन में होते हैं 141 अमीनो एसिड्स एंड जीन अगर देखा जाए तो जीन इज़ ऑन क्रोमोसोम 16। वहीं पे बीटा का अगर देखा जाए, पर इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो क्योंकि बस इतना सा याद रख लीजिए कि हीमोग्लोबिन का बेसिक फंक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। 2 चेन्स होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। उसमें डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, तो दैट इज़ देयर। तो बीटा चेन में ये होता है, उसमें वो किस क्रोमोसोम पे होता है, तो इट इज़ ऑन द जीन इज़ ऑन क्रोमोसोम 11 बीटा चेन का। तो दैट्स देयर। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको बीटा चेन से ज़्यादा मतलब है, तो बीटा चेन को आपको रेफ़र करना होगा। तो नॉर्मल फॉर्म अगर देखा जाए बीटा हीमोग्लोबिन की, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इट इज़ समथिंग दैट इज़ हैविंग ए एलील एंड पीपल विद ए जीनोटाइप हैव हीमोग्लोबिन फंक्शंस नॉर्मली इन ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन। तो ए जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, तो एक नॉर्मल फंक्शन होता है ट्रांसफरिंग ऑफ ऑक्सीजन का। वहीं पे एस जीनोटाइप अगर आ जाता है तो वो क्या कहता है, वो हमको सिकल सेल एनीमिया देखता है। एस से एस कनेक्ट कर लीजिए, तो एस जीनोटाइप का होता है, तो वो क्या होता है, तो वो हमें सिकल सेल एनीमिया हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे जो सिंगल म्यूटेशन होता है वो रिप्लेस कर देता है 6th अमीनो एसिड ऑफ द बीटा चेन ग्लूटेमिक एसिड को विद अमीनो एसिड वेलाइन। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो एस तो सिकल सेल एनीमिया, जहाँ पे रिप्लेस क्या हो जाता है, तो 6th अमीनो एसिड बीटा चेन का रिप्लेस हो जाता है विद अमीनो एसिड वेलाइन VALINE। और ये जो डिजीज़ है इसमें क्या होता है, तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका जो शेप है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। और इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो ट्रांसपोर्ट करने में अगेन डिफ़िकल्टी आती है। तो जो डोनट शेप टर्न इनटू द शेप ऑफ अ सिकल, और इसीलिए इसको सिकल सेल कहते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो डिफॉर्म ब्लड सेल्स होते हैं ये ऑक्सीजन को इतने इफेक्टिव तरीके से कैरी नहीं कर पाते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं पूरे के पूरे बॉडी टिश्यूज़ में एंड ऑर्गन्स में। और इसके क्या होता है, तो ये क्या कहते हैं, ये डेथ भी हो सकती है इंसान के, मतलब ये इतना ग्रेव प्रॉब्लम है। अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो रिलेटिव फिटनेस अगर देखा जाए तो वो डिफरेंट जीनोटाइप्स को दी गई है। जैसे डिफरेंट जीनोटाइप्स हो गया AA, AS एंड SS। तो डिफरेंट जीनोटाइप को डिफरेंट फिटनेस दी गई है। तो जीनोटाइप AA की बात करें तो इनके पास क्या है, सबसे ज़्यादा रिलेटिव फिटनेस होती है। वहीं पे जीनोटाइप AS जो होता है उसमें थोड़ा सा लोअर रिलेटिव फिटनेस होती है। वहीं पे जो SS है वो तो लोवेस्ट ही है, सिकल सेल हो जाता है। तो अगर हम देखा जाए तो अगर फोकस किया जाए A और S एलील्स पे, तो क्योंकि S एलील जो है वो हार्मफुल होती है इन द होमोजाइगस केस एंड सिलेक्शन अगेंस्ट एलील इज डन, क्योंकि भाई वो तो फेवर नहीं कर रहा ना, डेथ वैसी हो जा रही, तो इसलिए नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस में SS एलील जो है वो हार्मफुल माना जाता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है, कम होता है। एलील की बात करें तो एलील S इज़ अ म्यूटेंट एंड हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो डेटा अगर हम देखें तो इस तरह से हमारा जो प्रिडिक्शन पैटर्न है वो हमारा सब्सटैंशिएट होता है। तो एलील का यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम देखें एलील फ्रीक्वेंसीज़ का, तो वो डिफरेंट पॉपुलेशन अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखा जाए तो A = 1 एंड S = 0। और कुछ केसेस में S इज़ नॉट 0 बट होता है, मतलब कम होता है बट होता है। जैसे पोर्टुगल में है, बांतू आइलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका में हमको देखने को मिलता है, तो वहाँ पे S फ्रीक्वेंसी जो है हमको देखने को मिल रही है। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये कंसिस्टेंट होती है विद द मॉडल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अगेंस्ट एन एलील। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि अगर सिलेक्शन होता है तो वो किस तरह से होता है और किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज़ है अगर हम देखें तो ये क्या हमको दिखा रहा है कि such selection, if not for the fact that a number of human population do not fit the general model of natural selection, some population in the world have higher frequencies, मतलब S, जबकि S प्रॉब्लमेटिक है पर फिर भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये
अगेन दे आर हायर देन द एक्सपेक्टेड जो नेचुरल सिलेक्शन का मॉडल होना चाहिए, क्योंकि एस तो वेरी प्रॉब्लमेटिक है ना, पर फिर भी क्यों आ रहा है। तो ये जो है ये हार्मफुल प्रॉब्लम क्यों आ रहा है ये हमको समझना होगा। तो इसके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, एक है जेनेटिक ड्रिफ्ट का फैक्टर हो सकता है, बाई चांस ऐसा फ्रीक्वेंसीज जो हार्मफुल एलील्स की है वो ड्रिफ्ट हो जाए अपवर्ड एंड वो हमको देखने को मिल जाए। दूसरी एक्सप्लेनेशन क्या है, बैलेंसिंग सिलेक्शन की। बैलेंसिंग सिलेक्शन की बात करें तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जब सिलेक्शन में हेट्रोजाइगोट आ जाता है तो हमारे पास एक सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे एक कॉपी जो एलील की होती है वो एक्चुअल में हमको फिटनेस दे रही होती है, तो वो चीज़ हमारा को देखने को मिलता है। तो बैलेंसिंग सिलेक्शन का यहाँ पे एक बेसिकली आइडिया है। जो बैकग्राउंड में अगर मेरे डॉगी का आवाज़ आ रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिए, वो मैथ्स का कोई सोल्यूशन मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो प्लीज़। तो लेट्स कम बैक टू द वीडियो इटसेल्फ। तो यहाँ पे अगर हम बैलेंसिंग सिलेक्शन की बात करें तो ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस होता है जहाँ पे मल्टीपल एलील्स जो है वो ऐड हो जाती है हमारे जेनेटिक उसमें पूल में। अब मॉडरेट टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एलील हमको देखने को मिलता है वेस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका। अब यहाँ की आपको ज्योग्राफी पे ध्यान में देनी होगी, मिडिल ईस्ट में भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ का ज्योग्राफी का एक कॉमन फैक्टर है, वो आपको सोचना होगा, अभी मैं आगे आपको समझ में आ ही जाएगा। तो पॉपुलेशन अगर देखा जाए इनकी, जो आंसर मैं दे रही हूँ वो है कि यहाँ पे हिस्ट्री है मलेरिया की। मलेरिया जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे भी मलेरिया डिजीज़ ज़्यादा है वहाँ पे हमको देखने को मिलता है क्या, हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एलील। और ये क्या है, तो ये बैलेंसिंग सिलेक्शन है। और बैलेंसिंग सिलेक्शन क्या होता है, तो ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस होता है जहाँ पे मल्टीपल एलील्स जो है वो ऐड हो जाती है जेनेटिक पूल में। तो मलेरिया देखा जाए तो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, हार्मफुल है, और यहाँ पे क्या होता है, ये होता है पैरासाइट प्लाज्मोडियम की तरफ से। तो यहाँ पे ये क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मौत तक आ जाती है, इतना डिफ़िकल्ट होता है ये प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रेजेंस हम एस एलील्स का, तो ये रेंडर करता है, जस्ट अ मिनट, just a minute please, avoid this, ignore this disturbance. yes, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे मलेरिया एनवायरनमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे एस एलील भी यहाँ पर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ द एस एलील रेंडर्स द रेड सेल इनहॉस्पिटेबल टू द मलेरियल पैरासाइट एंड दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे वो इंडिविजुअल को उसे सेव कर लेता है एक तरह से। तो इसीलिए अगर मलेरियल एलिमेंट देखा जाए जहाँ पे एग्जिस्ट करता है वहाँ पे हमें हेट्रोजाइगस AS देखना जाएगा, जिसका फिटनेस जो है वो ज़्यादा होता है, फॉलोड बाय AA जीनोटाइप, और SS तो फिर सिकल ही हो जाता है। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आता है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाता है। तो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग सिलेक्शन का भी आइडिया ध्यान में रखना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट आइडिया हो गया अराउंड द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड बैलेंसिंग सिलेक्शन, और उसमें हमने एग्जाम्पल ले लिया हमारे हेमोग्लोबिन का एंड द आइडिया ऑफ मलेरिया, और उसको कैसे SS एलील से, SS प्रॉब्लमेटिक है, सिक्कल है, वहीं पे AS मलेरियल रीजन में सही होता है। क्यों? क्योंकि वो रेड ब्लड सेल का इस तरह से चेंजेस कर देता है जिससे मलेरिया जो पैरासाइट है वो उधर ना जाता है। तो दैट्स देयर, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब संकल्प मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस फॉर सच क्वालिटेटिव वीडियोस। थैंक यू।